जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आज हम इस पंप को एनालाइज करेंगे और जानेंगे इसमें उपस्थित रेखाएं, सिंबल्स और जो भी इनर लाइन्स है उसके बारे में, और किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को आगे लेके जाने वाली है, अब तक बना के रखा है। ये जिनकी पाम है वो पुरुष हैं, उनकी वर्तमान उम्र 29 वर्ष है। वो जानना चाहते हैं अपने जॉब के विषय में, क्या उन्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अब भी करनी चाहिए या प्राइवेट जॉब या व्यवसाय की तरफ आगे यानी बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मैरिज के लिए सही एज क्या है, और एक विशेष सवाल है कि आखिर किस्मत ने इनके लिए क्या तय कर रखा है, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद भी जो चाहिए था, जिसके लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ें इन्हें प्राप्त नहीं हुई है। चलिए आपके हाथ के लकीरों के बारे में जानेंगे। आपने अपने दोनों हथेली की तस्वीरें भेजी हैं, जिसमें से आप दाहिने हाथ से अपना मुख्य काम करते हैं, यानी कि बाएं हाथ से आपके हम तकदीर के विषय में, प्रारब्ध, डेस्टिनी के विषय में जानेंगे, जो कि जन्म जन्मांतर के कर्मफल अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। शुरुआत करेंगे मणिमंत्र की रेखाओं से। इससे हमें पता चलेगा मोटे तौर पे आपके जीवन शक्ति के बारे में, यानी कि आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक जीवन किस प्रकार का है आपका। प्रथम रेखा की जो स्थिति है यहाँ पर बिना कहीं से खंडित हुए, बिना यव रेखा के धनुषाकार स्थिति में एक छोर से दूसरे छोर तक जा रही है। ये व्यक्ति के अंदर की गंभीरता को, जीवटता को, मेहनत को, समर्पण को और एक बेहतर नजरिए को दर्शाने का काम करती है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है, व्यक्ति संपूर्ण होने की स्थिति में होता है। वो अपने अंदर की जो भी कमियां होती है उसे हमेशा दूर करने का प्रयत्न कर रहा होता है और जीवन में बेहतर से बेहतर करने की दिशा में अग्रसरित होता है। यहाँ की जो स्थिति है जितनी सुंदर है, ये आपको काफी मजबूत बनाती है, आपको हौसले वाला बनाती है, और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आप बने रहते हैं, वहां से हटने की स्थिति आपके मन में नहीं आती, और यही जीवटता आपको जीवन में काफी आगे तक लेके जाने का काम करने वाली है। दूसरी रेखाओं की अगर हम बात करें, जिसमें आपके धन और सुख की रेखा एक साथ चल रही है, इसके मध्य में कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि रेखाएं आपस में लिपट के चल रही है। इसलिए धन संबंधी समस्याएं आपके जीवन में कभी कभी एक खास समय में आपके जीवन में आएंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि धन की समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपके लिए कुछ सोचो और वो पूरा ना हो पाए, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन सुख की स्थिति कम है, यानी कि जो सुख जीवन में मिलना चाहिए, आर्थिक तौर पे बेहतर होते हुए भी, सामाजिक तौर पे बेहतर होते हुए भी, उसकी गुंजाइश यहाँ पे कम दिख रही है। यानी कि बेचैनी ज्यादा रहने वाला है, संघर्ष ज्यादा रहने वाला है। आखिर किस लिए, कैसे, क्यों, इसके संबंध में ऊपर जब हम रेखाओं में जाएंगे तो जानेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले गुरु के इस पर्वत क्षेत्र से, यानी कि जुपिटर का अमाउंट आपका यहाँ पे काफी बलवती स्थिति में है, काफी जो बेहतर एक स्थिति कही जा सकती है, उस स्थिति में यौवना अवस्था को प्राप्त स्थिति में है, और बिल्कुल मध्य में जो इनका उभार है, ये इनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने का काम करता है, और आपको जीवन में अत्यधिक जिसे आप कह सकते हैं कि एक सामर्थ्य वो देने का काम करता है। आपके लिए सामाजिक रूप से एक प्रतिष्ठा, अपने संस्कार, ये आपके जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते चले जाते हैं, और आप कभी भी किसी के लिए भी किसी प्रकार से कुछ हानि वाला काम या जिससे दूसरे का गलत हो जाए, ऐसा काम करने से हमेशा बचते हैं। दूसरे के लिए जहां तक हो सके मदद करने में आप हमेशा तत्पर रहते हैं, अपने कार्य में भी पूरी तन्मयता के साथ आप लगे होते हैं। इसके अलावा आप अपनी बुद्धिमानी से अपने जीवन को आपने बहुत ही समृद्ध करने का काम किया है। आप जॉब की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही रेखाएं बता रही है कि आप पिछले 4 से 5 वर्ष से विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक कार्यों में भी स्पष्ट तौर पे लगे हैं, जिसमें गणित से संबंधित कार्य यानी कि वाणिज्य से संबंधित कार्य, और साथ ही पैतृक रूप से जो कुछ कार्य है उस कार्यों में भी आप पूर्ण तौर पे अपना समर्पण दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, जिससे आपको अर्थ की भी प्राप्ति के योग यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बन रहे हैं। साथ ही जो कुछ अन्य रेखाओं की स्थिति है, वो भी आपकी महत्वाकांक्षा को यहाँ पर दर्शाने का स्पष्ट तौर पे काम करते हैं। लेकिन रेखाओं के मध्य में अगर आप देखेंगे तो रेखा एक यहाँ से टूटी हुई है, दूसरी रेखा मंगल के इस क्षेत्र में आके धूमिल हो चली है। इससे क्या होता है कि आप लंबे समय तक जो आपका जिसे आप कह सकते हैं कि आपका जो एक लक्ष्य होता है, लंबे समय तक उसे आप पकड़ के रखने में कई दफे नाकामयाब होते हैं। आप बार बार चीज़ों को बदल रहे हैं,
एक समय तक किसी चीज़ों को पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन थोड़े ही समय के बाद जब वो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होती तो आप निराश होना शुरू हो जाते हैं और चीज़ों को पूरी तरीके से बदल जाते हैं, नए सिलेबस में घुस जाते हैं, नई चीज़ों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ये आपके लिए यहाँ पर सबसे मुश्किल हालात है, जिसने कि आपको आपकी असफलता को और भी लंबा करने का काम किया है। साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सिर्फ अपने मन की सुनते हैं, किसी और की नहीं सुनते हैं। बहुत सारी बातों में आप दूसरे से कोई राय मशवरा नहीं लेते हैं, आपने अपना एक नज़रिया बना लिया है दुनिया को देखने का और उसी के अकॉर्डिंग आप दुनिया को यहाँ पर देखना शुरू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में रहना पसंद करते हैं। इस कारण आप सामाजिक रूप से भी यहाँ पर काफ़ी कटे हुए हैं। ठीक है, आप सामाजिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने की कोशिश करें, अपनी हैसियत को बढ़ाने की कोशिश करें, अपने रुतबे को बढ़ाने की कोशिश करें। ये सब कुछ आपका गुरु का पर्वत दिखा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें जो आपका सहयोग होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ऐसे में व्यक्ति क्या होता है कि दुनिया जानेगी कि हाँ ये रिजर्व रहने वाला बंदा है, लेकिन पता नहीं इसके मन में क्या चलता रहता है, ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति को बयान करने की यहाँ पर बात हो रही है। इसके अलावा जो ऊपर की तरफ बढ़ती हुई रेखाएं हैं, ये आपके मन के अंदर चलने वाले आस्तिकता और नास्तिकता की स्थिति को दर्शाने का काम करते हैं। अध्यात्म के प्रति जो आपकी बदलती हुई एक रुचियां हैं उसे दर्शाने का काम करते हैं। जब भी आपको कुछ फायदे की स्थिति दिखती है, आप अध्यात्म की तरफ तेजी से अग्रसरित होते हैं, पूजा पाठ कर्मकांड वगैरह कार्यों में आप लिप्त होते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि चीजें उस अकॉर्डिंग नहीं हुई, जैसे कि मतलब आज पौधा लगाया और कल से आम तोड़ के खाने, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन आपको जब भी कुछ कर्मकांड करो, जब भी कुछ आप मंत्र जाप करो, जब भी आप कुछ रत्न धारण कर लो अंगूठी के रूप में, तो फिर आपको कल से रिजल्ट चाहिए जो कि आपको नहीं मिलता है। फिर आपके अंदर खिन्नता आनी शुरू हो जाती है। ये गलत है। ठीक है, सब कुछ में समय लगता है। साधारण रूप से आप चाहेंगे कि कुछ भी बस किया और हो जाए, तो वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ हुआ है क्या? ठीक है, तो नहीं हो पाता। तो इस मामले में आपको अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है। ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश की एक स्थिति को दर्शाती है और इस कारण भी आप अपने जीवन में काफी नुकसान की स्थिति की तरफ जा रहे हैं। दूसरे के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो क्या आपके अंदर कुछ तकलीफ होती है? निश्चित तौर पे होती है। इसे बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन आपका जो स्वभाव दिख रहा है कि दूसरे का कुछ अच्छा हो, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाए, लेकिन शुरुआत हमसे हो, या पहले हमारा अच्छा हो जाए, या हम सामने वाले का अच्छा करें, ठीक, लेकिन नेचुरली उसका अच्छा हो रहा है तो भैया हमने कौन सी कम मेहनत करी है। ऐसी सोच आपके लिए यहाँ पर आपकी खिन्नता को काफ़ी बढ़ाती है और आपकी मुश्किलों को इसने बढ़ाने का भी स्पष्ट तौर पे काम किया है। जब महत्वाकांक्षा पालते हो तो उसके साथ उसकी मेहनत जो है वो भी करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके सैटर्न के इस माउंट की। यहाँ की परिस्थिति आपके लिए सामान्य है, लेकिन शनि की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा उत्तम जिसे आप कह सकते हैं वैसी स्थिति नहीं है। ठीक है, कुछ न कुछ शारीरिक चोट व्याधि समस्या आपके साथ यहाँ पर हमेशा बनी ही रहने वाली है। ठीक है, और इसके कारण आपके जीवन में यहाँ पर कुछ न कुछ मानसिक तनाव वगैरह चलता ही रहेगा। आर्थिक तौर पे बार बार छोटे छोटे समय में कुछ कुछ बड़े बड़े नुकसान की स्थिति को भी दर्शाने का काम करते हैं, जो कि 36 वर्ष की उम्र तक आपके साथ इसी प्रकार से बने रहने वाले हैं। हालांकि उसके बाद फिर शनि का जो रूप है ये आपके लिए अच्छा है और आपको आर्थिक तौर पे कुछ समृद्धि की स्थिति को प्रदान करने का काम करेगा। आपको कुछ खास काम करने चाहिए जिसमें कि जितना हो सके पौधे लगाएं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र की आत्मबल का घोर अभाव है। ये आपके अंदर एक डर पैदा करता है और अविश्वास की स्थिति पैदा करता है। जब भी ऐसी स्थिति आती है, आप जिस लायक नहीं हो उन चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा कर लेते हैं और इस कारण आपके जीवन में समस्याएं यहाँ पर तेजी से घूमनी शुरू कर देती हैं। वाद विवाद में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और जहाँ तक होता है एक अपमान की स्थिति आपके लिए वहाँ पर बनती दिख जाती है। तो इससे आपको दूर रहने की आवश्यकता है। अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने की आवश्यकता है, आत्मबल को दृढ़ करने की आवश्यकता है और क्योंकि मनोबल आपका अगर कमजोर रहेगा तो जीवन में जो चाहे वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसा कि आपने पूछा, देखो गवर्नमेंट जॉब के मैं सीधे बता दूं कोई योग नहीं है, तो निश्चित तौर पे आप व्यावसायिक चीज़ों की तरफ आप अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपके लिए सहूलियत के योग यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बनेंगे। साथ ही सूर्य से संबंधित कुछ उपाय भी है जो भी अभी आपको आगे जीवन में करना चाहिए, जिसके संबंध में
पर्सनल चैट में आपको बताई जाएगी। इसके अलावा बुध की रेखाओं की अगर हम बात करें तो बुध आपके अंदर की कई सारी कलाओं को दिखाने का काम करता है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे हुनर सीखे हैं, बहुत सारा ज्ञान लिया है, बहुत सारी चीज़ों में आप लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी एक चीज़ ऐसा नहीं है जिसे आपने पकड़ के रखा हो। आप बार बार सीट चेंज कर रहे हैं, बार बार अपनी जगह बदल रहे हैं, और इस जगह बदलना आपके लिए उचित नहीं है। इस कारण आप कहीं एक जगह के नहीं हो के रह पा रहे हैं, और यही आपके फ्यूचर को सेफ नहीं कर पा रहा है, या आपको एक जगह स्थिर नहीं कर पा रहा है, लाइफ स्टेबल नहीं हो पा रही है। बुद्धि विवेक भी सही तरीके से यहाँ पर आपके लिए काम नहीं कर पा रही है, और इन सब पर आपको काबू करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपके एक से ज्यादा वैवाहिक संबंध की स्पष्ट स्थिति है। मानसिक तौर पे अगर हम देखें तो विपरीत लिंग के प्रति जो आपका आकर्षण है वो चरम पर है, ठीक है, और हर वो काम करते हुए, हर कुछ देखते हुए भी आप विपरीत लिंग के प्रति जो आपके मन में एक लालसा है वो हमेशा बनी हुई रहती हुई दिख रही है, और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। वैवाहिक संबंध से इतर आप किसी प्रकार के संबंध में जाते हैं तो ये आपके लिए नुकसान की स्थिति को ये स्पष्ट तौर पर दर्शाने का काम करता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना आपके हित में है, और साथ ही मानसिक तौर पे भी जो आप इन चीज़ों में लगे रहते हैं वहाँ से निकले, क्योंकि कुछ मिलना नहीं है वहाँ से, ठीक है। अब चलो नीचे आते हैं, मंगल के क्षेत्र को हम जानते हैं। मंगल का क्षेत्र आपका सामान्य है, पिता की तरफ से जातक के लिए शोक की स्थिति को उत्पन्न करता है, लेकिन पैतृक संपत्ति से फायदे की स्थिति को स्पष्ट करता है। शोक यानी कि बहुत लंबे समय तक पिता का लाभ जातक को यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। द्वितीय मंगल की स्थिति की अगर हम बात करें तो ये सामान्य है, घूमने फिरने में ज्यादा व्यय आपका नहीं होने वाला है। शुक्र की स्थिति आपकी जो कामुकता है उसे भी बढ़ाने का काम करता है, और कई दफे आपके कर्तव्य विमुक्त होने की स्थिति में यहाँ पर चलते चले आते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। हालांकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी जब आप काम करते हैं तो उसमें आपके लिए यहाँ पर फायदे की स्थिति बनती है, ठीक है। लोहा गिट्टी बालू जो भवन सामग्री होती है, जल से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, उन सब कार्यों में आपके लिए फायदे की स्थिति बनी हुई है। साथ ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी काम आप करेंगे उसमें आपके लिए फायदे की स्थिति रहेगी, जैसे कि इंटीरियर, होम डेकोरेशन, यानी कि एक तरीके से समझ लो कि भवन सामग्री, और जैसे कि कैमरे से रिलेटेड काम हो गया, सीसीटीवी काम एक्सेट्रा। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी काम करेंगे उसमें आपके लिए फायदे की स्थिति को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का आपकी हथेली काम कर रही है। शुक्र की यह स्थिति आपको काफ़ी ज़्यादा जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो भी देने का स्पष्ट इशारा कर रही है। मत्स्य रेखा की एक स्थिति शुक्र की इस तरफ जाती हुई रेखाओं के रूप में आपके लिए परिस्थितियों को आपके पक्ष में लाने का काम करेगी। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो ये आपको कभी भी निराश नहीं करेगी, और आपको निश्चित तौर पे बिजनेस की तरफ स्पष्ट तौर पे आंख मूंद के बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और किसी भी तरीके से आपको लाभ के योग नहीं है। विदेश यात्रा के योग है, 2 से 3 बार आप जाएंगे, बस छुट्टियां मनाने की तरह, इससे ज्यादा नहीं। केतु का एक क्षेत्र है, आपके लिए शांति और सौम्यता की एक स्थिति को प्रदान कर रहा है, जो कि काफी अच्छा है। शुक्र की तरफ से निकलती हुई रेखाओं की स्थिति केतु की तरफ 2 मुखी होना भी जातक के लिए यहाँ पर फायदे की स्थिति को ही दर्शाता है, और कभी भी आप अपने घर से बाहर कोई काम करने न निकले, उसमें घाटा होगा। तो चलिए, ये था पर्वत क्षेत्रों की कहानी। अब जो कुछ रेखाएं हैं उनके संबंध में जान लेते हैं। उनमें सबसे पहले हृदय रेखा की अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन में या जिस भी संबंध में आप रहेंगे उसमें अपना संपूर्ण देंगे। किसी भी संबंध के साथ धोखे की स्थिति आप यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी अच्छा है। त्रिशूलाकार आकृति आपको जीवन में बार बार बाल बाल बचाने का काम करेगी। जीवन में बार बार सही रास्ते पर लाने के लिए आपको किसी न किसी प्रकार से इशारा देने का काम करेगी। वे आपके ऊपर है, उन इशारों को आप समझ पाते हैं या नहीं। मध्य के क्षेत्र में स्पष्ट तौर पे बंडा आक्रोश आपको अजितेंद्रिय अनुभव भी कराने का काम यहाँ पर कर रहा है। साथ ही आपको वाक्पटुता भी देने का काम कर रहा है। आप जिससे भी बात करेंगे, अपने कार्य से संबंधित करेंगे, वो आपकी बातों में निश्चित तौर पे आएंगे और आपकी सराहना करने का वहां पर काम करेंगे। इसके अलावा भी किस्मत बार बार साथ देगी। कई दफे न करने के बाद भी किस्मत यहाँ पर आपको साथ देने का काम करने वाली। मन को स्वच्छ रखें और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, पारिवारिक समस्याएं आपके जीवन में अब तक लगी रही हैं, आगे भी लगी रहेंगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की स्थिति है, साथ ही अपेंडिक्स हो या गॉल ब्लैडर हो, कुछ भी हो, लेकिन उससे संबंधित एक शल्य चिकित्सा की स्थिति आपकी हथेली में दिख रही है। जीवन रेखा की स्थिति काफी अच्छी है। भाग्य रेखा थोड़ी देर से काम कर रही है, लेकिन अच्छा काम करेगी। इसमें कोई लेडी लक नहीं है। भाग्य आपका अपना ही आपका यहाँ पर काम करने वाला है।
तो चलिए ये थी यहाँ की रेखाओं की हाल। और एक बात और देखो, जैसे ही आपकी उम्र 36 वर्ष होगी ना, वैसे 34वें के बाद उसका प्रभाव दिखने लगेगा, लेकिन 36 होते होते आप जिस योजना पर 1 से 1.5 साल पहले से रहना ना कि ये योजना करनी चाहिए, ये काम करना चाहिए, उस आइडिया को छोड़ना मत, ठीक है। 36वें वर्ष में उसको कर देना, वो आपको बहुत ऊपर लेके चली जाएगी। अब हम चलेंगे दाहिनी हथेली में। दाहिनी हथेली में हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ के जो जुपिटर के जो बृहस्पति यानी कि गुरु का जो पर्वत क्षेत्र है, इससे गुरु के पर्वत क्षेत्र पर जिस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस का साइन है, ये काफी शुभ है और ये आपको कर्म प्रधान व्यक्ति बनाने का काम करता है। ऐसे में व्यक्ति किसी भी एक चीज को पकड़ के अगर पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे समर्पण के साथ किसी कार्य को करता रहेगा तो उससे कार्य में उसे आंशिक नहीं बल्कि पूर्ण सफलता के योग बनेंगे। लेकिन साथ ही मध्य के क्षेत्र में जो यहाँ पर यव रेखा की स्थिति बन पड़ी है, ये अच्छी नहीं है। जातक विभिन्न प्रकार से या कभी कभी पता नहीं जानबूझ के या कैसे भी आप कुछ धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने की स्थिति में हमेशा बने रहते हैं या करते हैं, किसी न किसी तरीके से मजाक उड़ाना या कुछ भी करना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी आप हस्तरेखा दिखवाने के चक्कर में या दिखवा रहे हैं कि हाँ इसमें क्या है मेरे लिए, ये अपॉर्चुनिस्ट का काम है। अगर आप धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानते हैं, चीज़ों को नहीं मानते हैं और जहाँ लाभ दिखता है वहाँ चले आते हैं, तो ये आपकी मानसिकता आपके नुकसान का बड़ा कारण है, ठीक है। चीज़ों को अगर सीधे तौर पे आप गलत कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं ज्योतिषी गलत है, फलाना गलत है, भगवान गलत है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, भैया आप उसके बारे में जानते कितना है, ठीक है। किसी चीज को गलत तभी बोलो जब उसे आप अच्छे से जान रहे हो। सुनी सुनाई बातों पे गलत मत बोलो। सुनी सुनाई बातों पे तो आपको भी 100 लोग गलत बोलते होंगे, तो हम भी गलत बोलना शुरू कर दें। तो इसीलिए हमेशा किसी भी चीज की बुराई करने से पहले खुद से उसे जानो क्यों क्या है। पता चले हमें उसकी ABCD नहीं आती और हम उस पर लंबी लंबी छोड़े जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है वैसा है। तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए, ठीक है। अन्यथा परिस्थितियां आपके लिए और भी मुश्किल हो जाएंगी, अच्छी रेखाएं भी काम नहीं करेंगी, ठीक है। जब आपके अंदर अवगुण बढ़ जाता है, जैसे कि रावण के लिए बराबर कहा जाता है कि उसका क्या है कि देखो अहंकार उसका भी नहीं टिक पाया, ऐसा नहीं वैसा नहीं हुआ। भैया उसके अंदर गुण तो बहुत थे, लेकिन अवगुण इतने ज्यादा बढ़ गए ना कि गुणों को दबा दिया, गुण कभी खुल ही नहीं पाए, वो निकल के दिखा ही नहीं पाए। दिखे कुछ जगह पे दिखे, जिसके बारे में आम जनता को कई दफे मालूम नहीं होता क्योंकि शास्त्रों का उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन आप अगर अपने अवगुणों को अगर अपने गुणों के ऊपर बढ़ने देंगे तो दबी रह जाएंगे, उसका लाभ आपको अपने जीवन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्थिति बनी है इसके ऊपर भी आप देखेंगे तो एक क्रॉस का साइन है जो कि व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाता है। और व्यक्ति अगर पूरे निष्ठा के साथ किसी कार्य को करने की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसे सफलता के योग मिलेंगे, बशर्ते वो व्यक्ति निराश न हो जल्दी। आपके हिसाब से कोई चीज आपको फल नहीं देगी, सब कुछ का अपना एक समय होता है, ठीक है। उसी के अनुसार उसके फल आपको यहाँ पर जीवन में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो गुरु का पर्वत क्षेत्र है पूर्ण तौर पे परिपक्व है और जातक के लिए परिस्थितियों को बेहतर करने का काम कर रहा है। मेहनत में भी आप यहाँ पर पीछे नहीं रह रहे हैं, लेकिन मेहनत कई भागों में बढ़ जा रही है जो कि अच्छा नहीं है। फिनेंशियली ये आपको समृद्ध करने का स्पष्ट इशारा कर रही है। जैसी मेहनत वैसी उन्नति के योग आपके लिए बन पड़े हैं। शनि यहाँ पर किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य और धार्मिक कार्यों में अगर आपकी संलिप्तता होती है, अगर आप उसमें उपलब्ध होते हैं तो शनि का सुप्रभाव ही आपके जीवन में यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल सामान्य स्थिति चल रही है। इसके अलावा सूर्य के क्षेत्र की हम बात करेंगे तो आपके आत्मबल का घोर अभाव आपके जीवन में कहीं न कहीं अवनति का कारण बन रहा है। इसलिए आपको अपने अंदर एक शक्ति महसूस करनी पड़ेगी और उस अनुसार अपने जीवन को बेहतर गति से आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। तत्पश्चात आपको इसके लाभ मिलेंगे। व्यवसायिक कार्यों में आप जाएंगे तो ये सूर्य आपके लिए यहाँ पर सौभाग्य प्रदान करने वाला होगा। इसके अलावा बुध के क्षेत्र की हम बात करें तो ये आपको धीरे धीरे एक व्यापार की तरफ लगाने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपके लिए काफी अच्छा है और आपके लिए समृद्धि के योगों को भी लाने का स्पष्ट तौर पे काम करेगा। तो निश्चित तौर पे आप अपनी एक चीजों को चयन करें और उन चीजों पर पूर्ण तौर पे अपनी निष्ठा व्यक्त करें।
इसके अलावा मंगल का जो ये दूसरा क्षेत्र है ये आपके लिए अच्छा है। किसी प्रकार के मन की जो ज्वाला है उससे शांत करें, गुस्से से खुद को दूर रखें, अन्यथा परेशानियां यहाँ पर बढ़ेंगी। इसके अलावा जो रक्त विकार की कुछ समस्याएं हैं उनसे ज़्यादातर इन्फेक्शन वगैरह या फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है, उनसे बचने की कोशिश करें। पत्नी के साथ संबंधों को सामान्य बना के रखें, नहीं तो विभिन्न प्रकार के गृह क्लेश आपके लिए जीवन में यहाँ पर सर उठाने का काम कर रहे हैं। बाहर घूमने फिरने साल में एक आध बार निश्चित तौर पर जाएं, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की, जो कि काफी बेहतर तरीके से अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। कुल मिला के देखें तो प्रारब्ध के मुकाबले आपका जो वर्तमान कर्म आधारित जीवन है ये ज्यादा बेहतर गति से आपको चलने की शिक्षा दे रहा है और मौका दे रहा है। जरूरत है तो इस पर भरोसा करने की और कर्म से कभी भी च्युत नहीं होने की, यानी कि पीछे नहीं हटने की। ऐसी स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी रिलेटेड, आप इंटरनेट से रिलेटेड, देश विदेश से संबंधित भी किसी प्रकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी, हालांकि ये अभी नहीं, ये 42 वर्ष के बाद करेंगे तो उसमें भी आपको फायदे की स्थिति स्पष्ट तौर पे बनेगी। ठीक है, फिलहाल तो आप जो भी जैसा कि बताया गया है स्टील भवन निर्माण सामग्री संबंधित जो भी काम करेंगे उस सब में आपके लिए फायदे की स्थिति बनेगी। जल संबंधित कार्य और टेक्नोलॉजी, ये सब कार्य ऐसे हैं जो कि आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में या एक साथ में आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। इन सब में आपके लिए फायदे की होंगे। बस यही समझ लो कि कब से थे, पता नहीं आप क्यों अब तक इन सबसे दूर हैं। इसके अलावा शुक्र की जो स्थिति है ये आपकी कामुकता को फिर से यहाँ पर बढ़ाने का काम कर रही है। अपने मन को जो लिप्साएं हैं उन सब से दूर रखने की आपको आवश्यकता है, ताकि सही तौर से आप जीवन को आगे बढ़ा सके और सही लाभ आपको जीवन में मिल सके और उन्नति कर सके। अन्यथा काफ़ी कुछ नुकसान यहाँ पर आपके लिए स्पष्ट तौर पे होते चले जाएंगे। और एक और काम करें, आप अपने पैतृक घर में ही रहने की कोशिश करें। अपना घर आप 50 वर्ष के बाद ही निर्माण करें तो आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। जीवन रेखा की स्थिति आपके लिए अच्छी खासी बन पड़ी है। ठीक है, इसके अलावा एक चांदी का छल्ला निश्चित तौर पे आप अपने अंगूठे में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये थी आपकी एनालिसिस। जो भी कुछ सवाल या और भी कुछ छूट गया हो तो उसके संबंध में आप जान सकते हैं। हाँ, आपके जो मुख्य सवाल थे नौकरी के लिए, देखो आप प्राइवेट जॉब की भी नहीं है, आपने बिजनेस ही करनी है। क्या आपको मैरिज के लिए सोचना है? देखो, मैरिज के लिए आपका बिल्कुल टाइम बन चुका है। ठीक है, और आपका अभी अगले साल मार्च अप्रैल से पहले तक निश्चित तौर पे आप वैवाहिक बंधन में यहाँ पर बंधने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन संबंधों में आपको बड़ा मधुरता रखना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ पर समस्याएं शुरुआत से ही प्रबल आपके लिए हो सकती हैं। इसके अलावा आपके जीवन ने आपको क्या दिया था? आपके जीवन ने आपको सब कुछ दिया था। आपने थोड़ा रुक के जीवन को समझने की कोशिश ही नहीं करी। अभी भी थोड़ा रुक जाओ, स्थिर हो जाओ, शांत थोड़ा हो जाओ। आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी ने आपको जितना दिया है उतना आप डिजर्व भी नहीं करते शायद। और आगे आने वाली लाइफ बहुत ही बेहतरीन है, एक अच्छी फिनेंशियली, और कोशिश करेंगे तो एक अच्छी मैरिड लाइफ भी आप जीने जा रहे हैं। मिलते हैं फिर। जय श्री राम।